तो आज का हमारा टॉपिक है बुध। ठीक है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बुध को कैसे पढ़ें। तो हाँ मेरे जी। पास कल की ही एक कुंडली है जिसमें एक व्यक्ति का कन्या लगन और बुध 12वें भाव में था और बुध की दशा चल रही है। ठीक है, और उसमें बाधक की अंत दशा चल रही है गुरु की, क्योंकि कन्या लगन में गुरु गुरु बाधक की। हो जाएगा। गुरु कुंडली में रेट्रोग्रेड 4th हाउस का, यानी धनु ओके। राशि का रेट्रोग्रेड। तो उसने मेरे से कहा कि सर, मेरा ना काम धंधा नहीं चल रहा। मैं जिनके यहाँ नौकरी करता था उन्होंने मेरे को निकाल दिया। ठीक। तो गुरु चौथे घर में, एक सिंपल सी बात होती है, आपको ना काल पुरुष की कुंडली हमेशा ध्यान रख हाँ के जी। चलिए। तो चौथे भाव का जो नेचुरल लॉर्ड था वो मून मून छठे भाव में। मून। तो मैंने उनसे कहा कि कोई धोखेबाजी के केस हुए थे क्या। तो उन्होंने कहा सर, जिन्होंने मेरे को निकाला है उन्होंने ये कह के निकाला है कि मैंने धोखेबाजी करी है, बट मैंने करी नहीं। तो मैंने कहा उन्होंने आपके साथ कोई धोखाबाजी करी है? कह रहे वो मेरी सिस्टर की ही कंपनी है, और अब उन्होंने मेरे को क्या कह के निकाला मेरे को नहीं समझ में आ रहा। ठीक। बट मेरे को ये बताओ कि मैं आगे कैसे चलूं, मेरा काम नहीं चल रहा, मैं ह्यूमन रिसोर्सेज के इसमें। ठीक है। तो मैंने उनको एक बात कही कि भाई आप ना ये चीज देखो कि आपकी हेल्थ कैसी है। उन्होंने अच्छा। कहा हेल्थ तो मेरी ठीक है, मतलब पीछे एक कोई गांठ बन गई थी और वो कैंसरस हो सकती थी। मैंने निकलवा दी, शायद अभी भी वो चेक कराना पड़ेगा, शायद अभी भी वो कैंसरस हो सकती है, वो चेकअप कराने पड़ेंगे। आपके यहाँ इसको हेल्थ इश्यू बोलते हैं तो बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको ज्यादा वो नहीं लेते। मैं कहा इतना भी फर्क होता है कि मतलब देश बदल जाए तो हेल्थ इशू बदल जाते हैं। तो बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि हेल्थ इशू, सारा दिमाग इस बात पर है कि मेरा काम नहीं चल रहा। और मैंने उनको 2-3 बार यही कहा कि आप अपनी हेल्थ चेक करा लो, क्योंकि मुझे सर्वाइवल मोड ही नहीं दिख रहा। तो कुंडली में जब भी बुध खराब होता है ना, हाँ जी। तो विवेक खराब हो जाता है। ठीक है ना। हाँ जी। आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है ना, कि सामने वाला क्या बोल रहा है, कि जान पर बनाई है, और आप कह रहे हो नहीं, मुझे बताओ बिलियन होने का रास्ता क्या है। तो बुध ग्रह कुंडली में सोचने समझने की शक्ति, जिसे हम एक तरह से विजडम बोलते हैं, ठीक है ना, जो वो हाँ जी। उसको कंट्रोल करता है। इसलिए हम कहते हैं कि भाई अगर किसी का बुध खराब हो गया ना, तो वो किसी भी मामले में अपने आप को बर्बाद कर सकता है। किसी भी मामले में, मतलब जैसे कोई बच्चा प्यार में पड़ गया तो पूरी पढ़ाई खराब कर लेनी, यानी बुध कहीं ना कहीं 5वें से रिलेशन बना रहा है और खराब तरीके से बना रहा है। तो ठीक है। मतलब बुद्धि काम नहीं करेगी ना। उस टाइम बुद्धि काम नहीं करेगी। ठीक है ना। तो बुध हाँ जी। से हम देखेंगे सोचने समझने की शक्ति, आपकी स्किल, आपके स्किल को यूज करने का तरीका, ये बुध कंट्रोल करता है। इसलिए कई बार जैसे लाल किताब जो पढ़ते हैं ना, वो कहते हैं कि बुध ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये इंटेलिजेंस को गवर्न कर रहा है। और कई बार इंसान को एक गलत कैलकुलेशन भी होती है कि वो इंटेलिजेंट बहुत है और वो संभाल लेगा चीज को। ठीक है। और वो फोकस जिस चीज पे कर रहा है उसकी जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, एक बड़ी अजीब चीज बताता हूँ, बुध से ना उदासी देखी जाती है, सैडनेस। बुध से। बुध से, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, सैडनेस। तो कि जिस भी भाव में बुध है और कुंडली में खराब दिखा रहा है, मतलब मेडिकल वाला खराब दिखा रहा है, तो व्यक्ति उसी भाव को लेके उदासी पाल के अपनी पूरी लाइफ खराब कर सकता है। प्रॉब्लम यह है कि शायद काम ठीक चल रहा है, लेकिन आपको अंदर ये दुख है कि मेरे को निकाला ही क्यों गया। किसी, ओके। कोई इंसान है जिसका ब्रेकअप हुआ, बड़ा उसे दुख है, लेकिन दोबारा उसकी मैरिज हो गई, लव मैरिज हो गई, इवन फार बेटर हुई, लेकिन फिर भी उसको एक दुख है कि मेरा ब्रेकअप क्यों हो गया।
एक अजीब सी उदासी जो शायद इस लाइफ की है भी। जैसे मरकरी 8th हाउस वालों में कई बार उदासी देखी जाती है, लेकिन उनको उदासी का कारण नहीं पता होता, क्योंकि वो पता, उन्हें ये नहीं पता होता ये इस जन्म की उदासी है, पिछले जन्म की उदासी है। हम्म, ठीक है, तो वो अलग बात है, लेकिन मरकरी उदासी की भावना में इंसान को पूरे दिन रख सकता है अगर खराब हो जाए। इसके अलावा स्पीच, शब्दों का प्रयोग क्या होगा, कितनी पिच पे बोले जाएंगे, कितनी टोन पे बोले जाएंगे, कब बोले जाएंगे, कब नहीं बोले जाएंगे, ये एक बीमारी की तरह अगर किसी के पीछे पड़ जाए। जैसे कुछ लोगों को आदत होती है बहुत ज्यादा बोलने की या बहुत तेज बोलने की। मतलब जब वो कन्वर्सेशन करते हैं तो सामने वाले की कोई इज्जत नहीं रखते, बस अपनी बात रखनी है कि मेरी सुन लो बस। तो लोग क्या करते हैं, उनसे धीरे धीरे कटना शुरू करते हैं कि इसके पास बैठने का मतलब है कि आपको दो बातें सुन के आनी है, हमारी तो सुनेगा नहीं। सारी थर्ड हाउस की क्वालिटी हो गई। हाँ जी। इवन उदासी भी थर्ड हाउस की क्वालिटी है, चौथे से 12वीं। तो ये चीज आती है। इसके अलावा अ, जो हमारा जो नसें होती है, उस नर्व से तो होता ही है बुध का लेना देना। ठीक है, इसे नर्व्स बोल सकते हैं, तंत्रिका बोलते हैं हिंदी में। और थोड़ा आगे चलेंगे तो बुध के अंदर छठे भाव की भी क्वालिटी है। हमारे हाँ जो जी। रिश्तेदार होते हैं, एक तो होता है बिल्कुल जुड़ी हुई फैमिली, वो तो अलग होती है। एक रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार भी ले सकते हो उसमें, ये सारे बुध के अंडर में आते हैं। रिश्तेदार हमें कोई ताना मारेंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे, कोई बीमारी करेंगे, कुछ भी चीज, लेकिन बुध से रिलेट हो करेंगे। ठीक है ना। उसके अलावा हाँ हमारी जी। जो बॉडी की वो होती है, क्या कहते हैं, प्रकृति, वात, प्रकृति बुध, वात, पित्त, कफ, ये सब बुध डिसाइड करते हैं। ठीक। तो मतलब कि बॉडी वात वाली है, पित्त वाली है, कफ वाली है। ये डिपेंड करता है कि बुध कहाँ प्लेस्ड है। बुध ज्यादा इस चीज को वो करेगा, प्लेस, बुध की प्लेसमेंट बताएगी। और क्या होता है कि एक बॉडी के अंदर ना वात, पित्त, कफ तीनों होते हैं, मात्रा हाँ जी। ऊपर नीचे होती है बस। ठीक। ओके। बुध डिसाइड करेगा। तो स्टैमरिंग स्टटरिंग ये जो लोग करते हैं वो भी बुध देखा जाए, बुध हाँ से जी, देखेंगे ना। हाँ जी। तो बुध की जो डिसीज होगी ना वो मोस्टली थोड़ी ना अजीब टाइप की होती है, जो हमें लाइफस्टाइल वाली दिखती है। जैसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, नशे की बीमारी लगना, जैसे हम कहते हैं कोई नशा लग गया किसी भी तरह का, उसमें प्यार मोहब्बत भी आती है, वो भी एक तरह की लत होती है। एक तो होता है कि हाँ जी। चलो सच में प्यार हो गया, वो एक अलग ही केस होते हैं। एक होता है कि भ्रम है कि हमें प्यार है, बस सुन लिया कहीं पे, किताब पढ़ लिया, कहीं पे फिल्म देख ली और वो लग गए। ठीक है, मति भ्रम, मानसिक भ्रम जो होते हैं, नशा है। और दो चीजों के अंदर भेद करने की ताकत खत्म हो जाना, कि भाई ये सही है और ये गलत है। ठीक है ना, वास्तु में हम क्या कहते हैं, गंधर्व की ताकत है ये, दो चीजों के अंदर भेद करना। ग्रहों में हम कहेंगे कि बुध के पास ये शक्ति है कि वो दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन अच्छे से सुझा सकता है। कुछ लोगों का ये हाल होता है, मतलब मैं वैसे ही बताता हूँ कि अगर आप उनसे ये पूछोगे ना कि रात को क्या सब्जी बनाए, आलू गोभी बनानी है, दाल बनानी है, वो आंसर नहीं कर पाते कि दोनों में से क्या बनाना है। वो पता है क्या कहेंगे, आलू गोभी बना दो। थोड़ी देर में कहेंगे, दाल भी ठीक है। अंतिम टाइम तक वो डिसीजन नहीं बता पाएंगे। डिसाइड नहीं कर पाएंगे। बुध ओके। खराब है कुंडली में, बुद्धि की स्थिरता की कमी है, या कमी है या अभाव है। स्टेबिलिटी जो होती है, मेंटल स्टेबिलिटी, वो कहेंगे सुबह हम ये करेंगे, रात को कहेंगे हम ये करेंगे। तो बुध खराब हो रहा है। ठीक है, इच्छा शक्ति जो की। बार बार अपने प्लान्स चेंज कर रहे हैं, कोई प्लान बनाते हैं और अगले दिन बोलते हैं नहीं नहीं ये नहीं, वो कुछ और करते हैं, वो भी बुध खराब। हाँ, वो बुध खराब है। तो इसमें एक तो ये बात होती है कि बुध बाय जन्म जाति खराब है, बाय बर्थ कुंडली में खराब है। दूसरी बात ये होती है कि कई बार ट्रांजिट वश भी खराब हो सकता है, दशावश, कि थोड़े टाइम के लिए खराब हो जाए।
तो किसी का बाय बर्थ खराब होता है ना, तो हम उनको क्या सिंपल सलाह देंगे कि आप ना किसी के अंडर में आ जाओ, किसी की गाइडेंस में आ जाओ। जैसे मैं केस बता रहा हूँ ना कि इंसान कह रहा है मेरा काम नहीं चल रहा, पहले तो ठीक चल रहा था, हाँ जी। क्योंकि वो किसी के अंडर में था, बॉस के अंडर में था। तो यहाँ पे डिसीजन बनाना नहीं था, डिसीजन फॉलो करना था। और जो सुप्रीम बॉस होते हैं ना, वो दो ही होते हैं, सूर्य या शनिचर, शनिदेव। तो ऐसे लोग जब भी अपने फादर। मदर की उसमें आ जाए, अंडर में, या कोई भी बॉस इनको मिल जाए जो जिनको ये परफॉर्म करके देते रहे, तो बुध का रिजल्ट जब तक ठीक रहेगा, चाहे कुंडली में कितना भी खराब बुध बैठा हो। अच्छा। बुध अपने बिल्कुल एंटी प्लानेट के साथ बैठा हो, जुपिटर के साथ, बुध कुंडली में खराब भावों में बैठा हो जो उसके लिए फेवरेबल नहीं होते, 12वां हो गया, ठीक, जो बुध के लिए अच्छा नहीं होता, 9वां हो गया, ठीक, 2 5 9 12 में मोस्टली लेके चलते हैं। तो वहां पर बुध काम ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर एक कंट्रोल करने वाला आ गया, ठीक। तो हाँ ये बुध जी। की चीज हो गई। नाक की प्रॉब्लम, जो नाक में होता है ना, जैसे नाक की हड्डी बढ़ गई, या नाक में कोई प्रॉब्लम ज्यादा आती है किसी को, नाक बंद हो जाती है, तो वो बुध की दिक्कत है। गले के रोग, बार बार गला बैठा रहता है, बोलने में तकलीफ आ रही है, टाइफाइड हो गया, ठीक है, भूख ना लगना, कानों में झंझनाहट महसूस होना, खाया पिया बॉडी को ना लगना, मुंह के रोग, नाभि से रिलेटेड प्रॉब्लम, नेवल, ठीक है, नसों नसों के तो सारे रोग बुध के अंडर में आएंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है, इंसान की उंगलियां काम नहीं कर पा रही होती ढंग से, फिंगर्स, उंगलियों को प्रभावित करने वाले कोई भी रोग, या कई बार उंगलियों के फिंगर्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक। दुष्ट बातें हर वक्त, बेकार बात करना, हर वक्त ऐसे शब्द बोलना जो परेशान कर देते हो, बुध की खराबी है। सर फिंगर्स मतलब टो फिंगर्स भी या टोज हाँ भी, जी, या कि सिर्फ हाथ, दोनों? हाथ पैर दोनों। किसी इंसान को बुरे ख्वाब या बुरे सपने बहुत ज्यादा आते हैं, बुध की खराबी। बहरापन, बहरापन का मतलब ऊंचा सुनाई देना। कान की कोई भी बीमारी, मतलब ऐसी कोई बीमारी जो हुई तो कान में, लेकिन उसकी वजह से दिमाग तक प्रॉब्लम आ चुकी है, सारे बुध के रोग। इसलिए जब भी हम पे ऐसा केस आता है ना कि भाई बच्चे में पागलपन है, कई सारी ऑटिज्म। बीमारी होती है ना ये पागलपन से रिलेटेड, एडीएचडी हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, वो सब में बुध खराब होना जरूरी है। सोराइसिस, स्किन का कोई भी प्रॉब्लम, किन। ठीक है, स्किन प्रॉब्लम कोई भी, चाहे उसमें खुजली हो, रैशेज हो, या सोराइसिस हो। सोराइसिस में भी क्या होता है कि स्किन जो होती है आपकी धीरे धीरे ना मोटी होती चली जाती है। मोटी का मतलब ये है कि स्किन के जो जो बॉडी के सेल है ना, वो स्किन को जल्दी जल्दी बना रहे हैं, बट उतनी जल्दी स्किन खत्म नहीं हो रही। पर स्किन को वीनस में नहीं लेंगे? नहीं, स्किन मरकरी में आई। ओके। पर स्पीच कम्युनिकेशन जो आपने कहा, इसमें हम ये भी देखेंगे कि वर्ड्स कैसे चुन रहा है इंसान, और ये भी कि कितना स्वीट या कितना हार्श बोल रहा है, दोनों लेंगे। ये बात सही है कि कितना हार्श बोल रहा है, कितना स्वीट बोल रहा है। इससे बड़ी बात ये होती है कि कहाँ उसको जरूरत थी ये बोलने की, कहाँ नहीं थी। जैसे काफी लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी स्पीच जो है वो बहुत ज्यादा हार्श है, हाँ जी। लेकिन फिर भी अच्छी लग रही। हम्म। कुछ लोगों की स्पीच जो है वो अच्छी है, मीठा बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी मन नहीं कर रहा उनसे बात करने का।
शब्दों को सही जगह उठाना और जहां जरूरत है वहीं बोलना, और उतना ही बोलना जितनी डिमांड की गई है आपसे। और आपसे डिमांड ही नहीं की जा रही तो अब बोलना ही नहीं, ये बुद्ध की चक्कर पड़ता है। तो क्वालिटी ऑफ स्पीच आप अलग तरह से लोगे कि भाई आप देखोगे जितने भी एक्टर्स होते हैं बड़े बड़े फेमस, आप देखोगे किसी की स्पीच भी आपस में रिसेंबल नहीं कर रही। हाँ तो जी। सबकी अपनी पर्सनल है और बढ़िया है। तो शब्दों का चयन ज्यादा चीज जरूरी बात है। काफी लोग तो ऐसे भी हुए हैं, मौनी बाबा हुए हैं, वो तो बोल ही नहीं रहे लेकिन फिर भी फेमस है। तो बुद्ध की खराबी में मौन रहना या कम बोलना ज्यादा फायदा रहता है। तो जो मौन है उनका बुद्ध अच्छा है। जो मौन है उनका बुद्ध अच्छा है, उन्हें कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रखा है। हाँ जी। कुछ ऐसी प्रॉब्लम जिसमें ना इंसान के अंदर डुअलिटी आ जाती है, एक फीमेल मेल जैसे हॉर्मोन्स को बढ़ाने लगे या उसके जैसे बिहेव करने लगे, और मेल फीमेल जैसे बिहेव करने लगे, वो भी हाँ बुद्ध जी। की खराबी होती है। एक तो मैंने बता दिया ओके। कि चलो नपुंसकता, वो तो बुद्ध की खराबी है, 100% ही उसकी वजह से होती है। नसों की कोई भी बीमारी में बुद्ध का हाथ होगा ही होगा, नपुंसकता भी उसका एक पार्ट बन जाएगा। लेकिन एक होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसी चीजें दिखने लगी कि कोई लड़का है वो ठुमक ठुमक के चल रहा है, तो मरकरी की खराबी। ठीक है ना। हाँ जी। तो इन सब चीजों की बुद्ध की चीजें देखी जाएगी। इसके अलावा जॉइंटिस, टाइफाइड, पेट में कोई भी अ, जो हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग या पानी खराब हो जाना, बुद्ध की खराबी उसमें होती है। लेकिन सबसे बड़ी बुद्ध की प्रॉब्लम है मानसिक रूप से परेशान रहना या मति भ्रम होना, मति भ्रम होने का बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ठीक है ना। क्योंकि इसमें आप इंसान, जो इंसान है नॉर्मल पर्सन, कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पहन सकता है, किसी से भी कनेक्ट हो सकता है, और कोई भी क्राइम भी कर सकता है। अगर बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो फिर उसका कोई तरीका नहीं मिलता उसको ठीक करने का। तो वो बुद्ध की खराबी है। और बुद्ध का सबसे बड़ा उपाय यही है कि बुद्ध के ऊपर कोई आके बैठ जाए, मतलब कि गाइडेंस में रहे। गाइडेंस बैठ जाए। ठीक है। अगर स्पेशली आप हाँ ऑर्गन देखोगे बुद्ध से रिलेटेड, तो सबसे पहली चीज स्किन है, सबसे बड़ा ऑर्गन है और बुद्ध से कनेक्ट होता है। नर्व्स हैं, नसें हैं, ये है। और तीसरा भाव हमारे फेफड़ों का है, लंग्स मरकरी से कनेक्ट होते स्किन अच्छी है और कोई यंगर लुक्स है किसी के तो बुद्ध अच्छा है। हैं। स्किन से आप ना ये आइडिया नहीं लगा सकते, हम ना थोड़ा सा इस तरफ जा सकते हैं कि किसी को स्किन प्रॉब्लम लगातार बनी ही रहती है, अच्छा। तो उस पे ओके। जाओ। क्योंकि बहुत सारे पागल लोग भी ऐसे होते हैं जिनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, स्पेशली पागलों की स्किन आपको अच्छी मिलेगी क्योंकि वो ब्रेन का यूज ही नहीं करता। तो बैकबोन, रीढ़ की हड्डी लचक जाती है ना कमर, हाँ जी। तो बैकबोन मरकरी से देखी जाएगी। नाभि आ गया। इसके अलावा गॉल ब्लैडर, फूड पाइप, छाती से रिलेटेड प्रॉब्लम, लंग्स आ गया तो वो चीज भी आप देखोगे। ये सब बुद्ध से देखी जानी चाहिए। इसके अलावा दिमाग तो है ही बुद्ध का, जो मानेंगे। हाँ जी। ठीक है ना। हाँ जी। अब हम पढ़ते हैं बुद्ध अलग अलग राशि में किस तरह से बिहेव कर सकता है, किस तरह के रोग दे सकता है।
और उसी को आप भाव के साथ भी जोड़ने की कोशिश करें। बुध अगर मेष राशि में आ जाए तो बॉडी में वात पित्त कफ का इम्बैलेंस होगा। इम्बैलेंस कैसे कि ऐसे इंसान का कभी तो कफ बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो कभी इसको वात बहुत ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, आयुर्वेद की भाषा, आयुर्वेद वाला इसको बड़े अच्छे समझ लेता है कि भाई तीनों का इम्बैलेंस हो जाएगा। या ऐसी कोई प्रॉब्लम जिससे ना ब्रेन पे असर पड़ रहा है, सिर पे असर पड़ रहा है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बाल उड़ जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि बहुत तेज ठंड लगना या बहुत तेज गर्मी लगना, पसीने बहुत ज्यादा छूट जाना, तो वो चीज आती है। ठीक है, सिर को अच्छा। प्रभावित करने वाली बीमारी या ब्रेन को प्रभावित करने वाली ऑर्थराइटिस। Right. मिर्गी। तो ये यहाँ पर देखे जाएंगे। कई बार ऐसे लोगों को ना मियादी बुखार भी हो जाता है। मियादी बुखार का मतलब कि जैसे ही सुबह उठना या रात को सोते वक्त बुखार हो जाना, इस टाइप की फीवर्स की दिक्कत आने लगती और क्या टर्म है ये, कौन सा फीवर? है। इसे मियादी। मियादी बुखार बोलते हैं, हाँ जी। नोजिया टाइप का। तो ये यहाँ पर देखा जाता है। आर्थराइटिस से बहुत ज्यादा है आजकल ना, स्पेशली ओल्ड एज में। आज की डेट में ऑर्थोराइटिस, जो गठिया की बीमारी है ना, वो ज्यादा है। हाँ जी। और ओल्ड एज वाले चक्कर नहीं है, ये आपको कम एज में भी मिल जाएगा। तो इसका क्या इलाज है? इसका पहले रीजन समझो क्या है। हाँ जी। क्योंकि हमार अब कभी भी ना हवा का रूट समझो, वात वात रोग होता है ये। हवा ना बहती हुई चलती है, उसका आना और उसका जाना एक साथ चलता रहता है। और जब हम उसके जाने का मार्ग रोक लेते हैं ना, तब वो एक जगह इकट्ठी होती है। जैसे इनहेल एक्सेल हर वक्त साथ चल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता हाँ कि जी। आप सिर्फ सांस लेते रहो, ऐसा भी नहीं हो सकता कि सांस छोड़ते रहो। ये एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है। और जब ये इसमें इम्बैलेंसिंग होने लगती है तो शरीर में कई बार, जैसे किसी का अ, जितनी जैसी ऑक्सीजन ले रहा है उतनी हाँ छोड़ जी। नहीं रहा, तो वो बॉडी में जमा होने लगेगी कार्बन के रूप में। हम्म। अब आपने क्या किया, जो नॉर्मल लोग क्या करते हैं अपने घर में, कि पैक करके रखते हैं अपने घर को, वेंटिलेशन नहीं होगा। वेंटिलेशन नहीं होता। जितना घर में वेंटिलेशन कम होगा, या आप ऐसे रूम में टाइम स्पेंड करोगे जिसका आप गेट बंद करके रखते हो और हवा आने जाने की जगह नहीं छोड़ते, तो आपको मानसिक बीमारी भी आ सकती है। क्योंकि धीरे धीरे कार्बन का स्तर बढ़ जाएगा। गठिया की प्रॉब्लम भी आ सकती है नसों से रिलेटेड, क्योंकि पहले तो जो गंदगी है नसों में फंसनी चाहिए। ठीक है ना। तो कई हाँ लोगों को जी। एक अजीब सा वहम होता है कि भाई हमें कोई देख लेगा, खिड़कियां बंद करो, दरवाजे बंद करो। चलो धूल मिट्टी आएगी, सफाई कौन करेगा, दरवाजे ही बंद कर दो। कई बार कुछ खिड़कियां ऐसी होती है जो परमानेंट ही बंद कर दी। यही चीज आप मन के ऊपर भी आप डाल लो, बॉडी के ऊपर भी। अच्छा। जितना ज्यादा इंसान इंट्रोवर्ट होता चला जाएगा तो वो इमोशंस को रोकेगा अपने अंदर। एक्सट्रोवर्ट तो निकाल देगा, इधर नहीं तो उधर निकाल देगा। बुद्ध क्या है, कम्युनिकेशन है ना, कनेक्टिविटी है। अब ये इसको हाँ जी। इकट्ठा कर रहे हैं। गठिया का मतलब क्या है कि चीज इकट्ठी हो गई।
उसे निकलने का मतलब निकलने की जगह नहीं मिली। और मंगल की राशियों में जो बुध अच्छा वैसे ही काम नहीं करके देता। हाँ जी। जैसे मंगल में हमने पढ़ा था ना, बुध के उसमें खराब है राशियों में, नक्षत्रों में। हाँ जी। तो वही हाल बुध का है कि मंगल क्या कर रहा है, इसकी चीज को बाहर ही नहीं निकालेगा। मंगल का काम था ना चीजों को बाहर निकाल देना। तो ये चक्कर हो। तो इनका बाकी वात पित्त इम्बैलेंस होगा, और वात पित्त का तीनों बाकी बैलेंस होगा। तीनों ही होंगे। हाँ, उसकी वजह से जो बीमारियां होती है ना, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, वो चीज होती है। तो लेकिन अगर कहीं पे मेजर ऑर्थोराइटिस का केस मिले तो आप देख रहे हो उनके घर के खिड़की दरवाजे परमानेंट बंद पाएंगे। बंद। वो हवा को निकलने का रास्ता ही नहीं दे खिड़की दरवाजे भी बंद हो सकते हैं, और हो सकता है कि बहुत इंट्रोवर्ट हो, कम्युनिकेट नहीं करते हो, आइसोलेशन में रहते हो खुद। रहा। हाँ, ये भी होगा। जैसे मेरे पास एक केस आया था तो मैंने उनसे पूछा था ये वाली बात। उन्होंने कहा कि हमारे घर में 3 शाफ्ट हैं और तीनों को हमने कवर करके अलमारी बना दी। तो शाफ्ट बनाई इसलिए जाती है कि वेंटिलेशन घर का स्ट्रॉन्गर और वो घर का वेंटिलेशन। बंद कर। तो एक अच्छे खासे 250 गज के घर में एक खिड़की है, जबकि कम से कम 12 से 15 खिड़की होती है। उन्होंने सब बंद करा दी। टॉरस में बुध आ जाए वृषभ राशि में, तो सेकंड नंबर राशि तो वही स्पीच की होती है। स्पीच, थ्रोट हो गया। हाँ, और बुध अगर बीमारी कारक है तो बोलने में रुकावट देगा, हकलाना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते, लेट बोल रहे हैं, जुबान उनकी उठ ही नहीं पा रही, दिक्कत आ सकती है। हकलाने की, स्टैमरिंग की दिक्कत आ सकती है। और ये चीज हमेशा चेक रखना, हमेशा कि इसके सामने वाले भाव को भी देखता है। कोई भी प्लानेट अपने सामने देख रहा है 7वें भाव को, तो वहां की चीजें भी उठाएगा। तो मरकरी एट्थ को देखेगा सेकंड ना। हाउस में कड़वी बातें, कर्कश बातें भी बोल सकता है, रफ रफ वॉइस। हम्म, थायराइड भी हो सकता है, और जेनिटल ऑर्गन से रिलेटेड परेशानी भी हो सकती जेनिटल ऑर्गन, क्योंकि एट्थ को देख रहा है। है। तो बुध क्या है, नसें। हाँ जी। और टॉरस में हमेशा बोलता हूँ कि इसे कभी ऐसे मत समझना अच्छा है, परम मारक है। शुक्र की दोनों राशियां और ये जो अपने दूसरा और 7वां भाव होता है, ये मारक माने जाते हैं। तो यहाँ पे ये पढ़ना कि सिर्फ अच्छा अच्छा है, ऐसा जरूरी नहीं होता। हम्म, ठीक है ना, क्योंकि ये जब बीमारी का टाइम आएगा, इंसान जिस दिन पैदा होता है ना, उस दिन उसके मरने की तैयारी शुरू हो जाती है। तो यही ग्रह जो इनके लॉर्ड बन के बैठे हैं, यही तरीके यूज करते हैं। ठीक है ना। हाँ जी। अब बुध इसमें आ जाए, जेमिनी में आ जाए, तो पैरालिसिस दे सकता है, हाथों का कंधे की भी परेशानी दे सकता है, जैसे फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं जैसे, या एक सर्वाइकल हो गया। हाथ ही काम नहीं कर पा रहे। फेफड़े हैं तो लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, या ऐसे समझो कि ऐसे व्यक्ति को लंबा सांस खींचने में दिक्कत आएगी। जैसे आजकल देखते हैं ना हम, वो एक ऐप होती है, वो कहती है 20 सेकंड सांस रोक के देखो तो पता चल जाएगा तुम्हारे उसकी कैसी हेल्थ है। तो हाँ मरकरी जी। हमारी जो श्वास नली है, उसको प्रॉब्लम दे सकती है। ठीक है ना। हाँ जी। माइनर अस्थमा समझ लो कि कई बार इस वजह से श्वास नली में सपोज करो किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया, तो फिर वो अस्थमा में क्रिएट हो जाएगा, बदल जाएगा। हाँ नाइन्थ जी। हाउस फिर वही वाली बात आ गई, थाई से रिलेटेड वाली चीजें, उसको थाई को प्रभावित करने वाले रोग। तो पैरालिसिस जैसे थाइज वगैरह में हो सकते हैं। हाँ जी, हो सकता
चौथे भाव का और कर्क राशि का बुध पेट की बीमारी देगा। सिंपल सी चीज है, जिनके चौथे भाव में बुध है उनसे एक बात पूछो, डाइजेशन कैसा है आपका? सही नहीं मिलेगा। बैक बोन की प्रॉब्लम मिल सकती है, जैसे लोअर बैक में कोई दिक्कत आ गई, बैठने में दिक्कत है। एक अजीब चीज बताता हूँ, उनके घर में ये चीज पूछना कि शराब पीने से कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? शराब पीने से प्रॉब्लम मतलब, कुछ लोग होते हैं जिनको शराब बांटने की दिक्कत आदत होती है, ठीक है। और कई बार कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए लाइफ में जो शराब पीने की वजह से लिए गए, शायद चौथे बुध ने नहीं लिए थे, लेकिन इनके या तो पार्टनर ने या इनके बिल्कुल घर के किसी पर्सन ने ऐसे लिए थे। तो प्रॉब्लम कहाँ आई? शराब पीने की वजह से। बट सर इसमें शराब का कनेक्शन कैसे आया? 10th हाउस। अच्छा। और बुध जो है चंद्रमा की प्रॉपर्टी खराब करता है, तो शराब क्या है? एक तरह का लिक्विड, लेकिन खराब वाला। खराब वाला। ओके। नशा है ना, बताया हाँ तो। जी, कैंसर। हाँ जी, कैंसर मून हो गया और हाँ जी। 10th हाउस। हाँ, तो बुध के पास नशा है, पानी वाली जगहों पे जाके नशा लेगा। इसलिए हम कहते हैं ना कि चंद्र बुध की युति बन जाए, चंद्रमा के बुध आमने सामने हो जाए, तो कई बार आपके अंदर नशा या कोई लत पड़ सकती है, किसी फूड की, शराब की, किसी इंसान की, लेकिन लत पड़ सकती है आपको बहुत बुरी। बुध और मून इकट्ठा हो किसी हाउस में, 7th में हो, तो किस चीज का नशा होगा? 7th में है तो किस चीज का होगा? पार्टनर। पार्टनर का। जब भी वो आएगा लाइफ में तो पागलपन खड़ा खड़ा कर देगा। इंसान बात ही किस तरह की करेगा? पागलों वाली, कि पता चल रहा होगा ये कुछ बेवकूफी में आ गया। तो ये फिर केस एक तरह से मेडिकल का बन जाता है ना, तो इस हाँ तरह जी। से। और उस टाइम पर आप एक चीज चेक करना कि इसका एनवायरनमेंट चेंज होगा, क्योंकि उसी का एनवायरनमेंट का इफेक्ट हमारे लंग्स पे पड़ता है सबसे जल्दी। जैसे हाँ जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो फॉरेन से आते हैं, अब्रॉड से आते हैं, और ऐसी अपने इंडिया में आते हैं, और तो एकदम से उनकी हेल्थ खराब होने लगती है, क्योंकि वो कैपेसिटी, उन्हें ऑक्सीजन क्वालिटी नहीं मिल रही होती। हम्म, होती है तो ऐसे, होता है ऐसे। कोई ऐसे एनवायरनमेंट में गया होगा जहाँ पे लंग्स की कैपेसिटी प्रभावित हुई होगी, अच्छी या बुरी, कैसी भी हुई होगी, लेकिन वो चेंजेस आए होंगे उसके। मोस्टली केसेस में हम कहते हैं बुरी हुई होगी, कि जितना फाइन एनवायरनमेंट मिला हुआ था हरियाली वाला, उतना नहीं मिल रहा हो, तो उसकी वजह से वो चीज़ आई। कई बार, ये तो मैंने बहुत बड़ी बात बता दी, कई बार घर चेंज होने से ही आ जाता है, रूम चेंज होने से ही फर्क पड़ जाता है लंग्स पे। भाई एक रूम है जो बिल्कुल कोजी सा है, जहाँ कुछ नहीं सुनाई देता, लेकिन वो पैक्ड है, लेकिन अचानक आपने रूम चेंज किया घर का, वहां पे खिड़की दरवाजे बहुत हैं, और सुबह सुबह होते ही सूरज की रोशनी आती है, हवा आती है, तो दोनों में लंग्स की कैपेसिटी चेंज हो जाती है। ये तो ये 24 प्रॉब्लम टेम्परेरी होगी या कि फिर परमानेंट? परमानेंट जा सकती है, लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। टेम्परेरी तो देखी जाती होगी। है, हाँ टेम्परेरी देखी जाती है, ठीक है ना। तो हाँ जी। इन चीजों को थोड़ा सिंबॉलिकली लोगे तो सही रहेगा। जैसे पेट के रोग मैं बता रहा हूँ, तो पेट का एक रोग तो है कि पेट में कोई प्रॉब्लम हुई, स्टमक इशू हुआ, एक हुआ कि पेट में कोई बात ही नहीं पचती। अच्छा, ऐसे भी कनेक्ट करेंगे अब मरकरी है ना, बातें, बातें। ठीक ना। ऐसी इंडाइजेशन है, शराब पीने से जुड़े मैंने आपको बता दिया रोग। अगर कोई फीमेल है, वो लड़की है, वो कहेगी मैं तो शराब नहीं पीती, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आपके शायद हो सकता है पार्टनर पीता हो, और उसकी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है ना। हाँ जी। पैरों से संबंधित रोग, जिसमें मैंने बताया कि बैकबोन की दिक्कत हो सकती है, पैरों में चलने में दिक्कत हो सकती है, कोई नस जैसे दब जाती है ना, उस टाइप की हाँ दिक्कत जी। होती है, ठीक है ना। ये चीज देख सकते हो। बुध 5 नंबर राशि में,
सिंह राशि में। तो ये तो एक बार को पागलपन देगा, अच्छा, प्रॉपर वाला। प्रॉपर पागलपन देखने की ताकत रखता है। लेकिन हम पागलपन देखते हैं जब इनकी लाइफ में कोई इंसान आ जाए, इनको मोहब्बत हो जाए किसी से, तो बढ़िया वाले पागल होते हैं। आप पागलपन को दोनों तरीके से लगाओगे। एक पागलपन, एक पागल उसे भी बोलते हैं जिसका दिमाग नहीं चलता, लेकिन वो हाँ वैसे जी। पागल नहीं है कि सेंसरी उसकी खराब, सेंसेस खराब है। उसको मतलब इंसान है प्रॉपर, ठीक है, लेकिन दिमाग बोगस है। तो है तो एक लेवल का पागल ही ना। एक पागल ऐसा है जो सर्टिफाइड पागल, और एक पागल ऐसा है जो इमोशनली बेवकूफ है, सबकी बातों में आ जाता है। लेकिन पांचवें बुद्ध के अंदर आपको एक पागलपन मिलेगा, किसी भी तरह का तो होगा ही होगा। लेकिन सबसे ज्यादा पागलपन जो मैंने अपने केसेस में देखा है वो उसको अपने उसका होता है पार्टनर, कि मुझे इसकी डिजायर पूरी करनी है। और उस चक्कर में ही अपने आप को भी खत्म करने की ताकत रखती तो है। एक केस है ऐसा, लियो में है, और है उसको पागलपन की तकलीफ है प्रॉपर। तो पांचवें बुध वाले से आप ये पूछ सकते हो कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, आपकी हार्ट बीट बहुत तेज भग जाती है क्या? आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, और आप बहुत दिनों तक अगर दुखी रहे तो आपको हार्ट डिसीज आ जाएगी। सैडनेस, दोबारा समझना, मैंने जो स्टार्टिंग क्वालिटी बताई थी, हम्म। बार बार सुनना इसको, कि सैडनेस की भावना अगर रह गई, बुध जिस भाव में है ना उस भाव की तकलीफ दे देगा, अगर किसी के अंदर सैडनेस की भावना रह गई तो। ओके, सैडनेस से हार्ट डिजीज आ रहे हैं, उससे पागलपन बढ़ रहा है। उससे पागलपन बढ़ रहा है। हम्म। धड़कन तेज हो जाती है, नॉर्मल बात है। पीठ में दर्द आता है, ये भी बहुत नॉर्मल बात है। इनको पीठ से रिलेटेड, कमर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। बेहोश होके गिरते हैं, हिस्टीरिया, ठीक है। पार्शियल पैरालिसिस। पार्शियल पैरालिसिस समझते हो कि, हाँ जी। वैसे तो पैरालिसिस में पार्शियल ही होता है, पूरे बॉडी का भी हाँ, पैरालिसिस। पूरी बॉडी का नहीं होता, एक साइड होता है ना। लेकिन पार्शियल पैरालिसिस का एक मतलब ये है कि जैसे ही कोई परेशानी आई ना, आपने कहा कि मेरा ये अंग काम करना बंद कर दिया। कुछ लोगों का हाथ उठना बंद हो जाता है। हम्म। कुछ लोग चल ही नहीं पा रहे होते, वो कहते हैं मैं बैठा रहूं, मैं चल नहीं पाऊंगा एकदम से, मतलब वो पार्शियल पैरालिसिस कि टिक नहीं रहा वो लकवा, जस्ट थोड़ी देर के लिए, कि कोई परेशानी आ गई और आपके अंगों ने काम करना बंद कर दिया। तो ये सूत्र आप पांचवें भाव में भी लगाओगे और लियो में भी लगाओगे। लियो में। हम्म। अब यही कोई 18-20 साल का लड़का है, लड़की है, वो प्यार में पागल हो जाएंगे। अगर उनका ब्रेकअप हो गया तो और बड़े पागल हो जाएंगे। और 11th हाउस को देख रहा है तो। जब पागलपन उठा तो रहो उसके लिए, हम्म। डिजायर है ना उसके पास। डिजायर्स। हाँ जी। तो यही तो डर है कि उसकी, मैंने कहा ना, पार्टनर की डिजायर पूरी करनी, अपने डिजायर छोड़ के पार्टनर की पूरी कर देनी। क्योंकि पांचों भाव तो वो है ना, 7 में से 11वां। तो पार्टनर का डिजायर हो गया ना, हम्म। 7 में से 11। हम्म। हम्म। एक तो डिजायर ये हो गया कि हमें पार्टनर मिल जाए, जब तो पांचवा भाव होता है प्यार मोहब्बत का। हाँ जी। दूसरी चीज ये है कि पार्टनर की ही डिजायर क्या है, और ये उसी चीज को बैलेंस करते करते पागल हो सकते, या बीमारी अंदर बन जाए। कन्या राशि में बुध, जो कि मतलब कहते हैं कि भाई बुध के एक्सॉल्टेड प्लेस है, लेकिन कन्या राशि अपनी बीमारी वाली हाँ आदत थोड़ी जी। छोड़ देगी। तो लूज मोशन, स्टमक से रिलेटेड होंगी ना चीजें। इनको एक चीज पूछ सकते हैं कि आपको नाभि से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है क्या, मतलब कई बार होता है ना, बच्चे का, जो बच्चा पैदा होता है कोड ढंग से नहीं कटती, कुछ कट लग गया, या वहां से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम मिल सकती है। पेट हाँ के जी। छाले, पेट के। छाले,
अल्सर, स्टमक अल्सर। अल्सर। हम्म। कई बार ऐसे लोगों को ज्यादा तला भुना खाने से, जिसमें जैसे कोई तेज मिर्च वाली कोई चटनी होती है, उसकी लगातार आदत खाने से इनको स्टमक अल्सर हो जाता है। पेचिश भी बोलते हैं, पेचिश भी हो सकता है। नसों की बीमारी, डिफेक्ट ऑफ नर्व्स, नर्व। ठीक है ना, ये सब चीजें यहाँ पे देखी जा सकती सर कन्या राशि में बुध है और 12th हाउस में हो। 12th हाउस तो बुध के लिए खराब हुआ, बट कन्या राशि अच्छी हुई, और 6th हाउस को डायरेक्ट दृष्टि देगा, तो है। ये कैसे कंबाइन करें? दोनों 6 और 12 कंबाइन करो। दोनों लगाएंगे। हाँ, दोनों दोनों लगाओगे। जिनका कन्या में बुध है, 6 और 12 में बुध है, ऐसे समझो। हाँ जी। तो ऐसे लोगों को नॉर्मल इंसान से ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है, क्योंकि इनकी नसें कभी भी वो हो जाती है, मतलब उन नसों को बार बार इनको ट्रेन करना पड़ता है। मतलब ऐसे लोग अगर ज्यादा मेहनत ना करें तो फूल जाएंगे। ओके। नॉर्मल इंसान से जल्दी इनका मास बढ़ जाता है। तो इनको ज्यादा शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए। ओके। शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए, या इनको खाना नॉर्मल इंसान से कम खाना चाहिए। जैसे अल्प आहार, आपने शब्द सुना है ना, कि थोड़ा सा अल्प आहार, हाँ जी। इजी डाइजेस्टेबल खा लें या कम खा लें, या फिर एक्सरसाइजिंग की ज्यादा होनी चाहिए। जैसे चर्बी बोलते हैं ना, कुछ इंसानों को जल्दी चढ़ जाती है, तो बुध की खराबी जल्दी चर्बी चढ़ा देगी। अच्छा। जबकि ये कहेंगे कि कई इतना लोगों को इतना, हाँ, जबकि हम हाँ काम जी। नहीं कर रहे फिर भी चर्बी चढ़ रही है, तो बुध की खराबी। और सर कईयों को ब्लोटिंग बहुत होती है ना, थोड़ा ही खाते हैं, चर्बी भी चढ़ती है, ब्लोटिंग होती है, ब्लोटिंग वो बुध भी की खराबी नहीं। नहीं है? अच्छा। ब्लोटिंग। अब आ जाओ तुला राशि में, 7th हाउस। 7th हाउस और तुला राशि दोनों चीज कनेक्टेड। ठीक है ना। तो हाँ जी। सिर दर्द, क्योंकि सामने देख रहा है। हम्म। ठीक है। ब्लड डिसीज, ब्लड डिसीज, एक तो ब्लड डिसीज हो गई, खून की कोई ना कोई कमी, या खून एक्सेस बन जाना। कई बार ये भी होता है कि एक्सेस बन गया। और कई बार ये चीज होती है कि हमारा जो खून का रिश्तेदार है, उनसे रिलेटेड कोई चीज को हम बार बार परेशान कर रखी है वो चीज। इसके अलावा क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, परेशानी आ सकती है। इसी के आसपास के जो ऑर्गन होते हैं, ठीक है ना, हाँ जी। मूत्र मार्ग से संबंधित रोग या मूत्राशय से संबंधित रोग रोग इससे देखे जाए। ठीक है। सर ब्लड डिजीज उस हम्म। हाउस के किसी ब्लड रिलेटेड से सैडनेस की हाँ, वजह से, सैडनेस ये भी होगा ना? हाँ। वो बुद्ध की वो सारी चीजें लेके चलना, कि उससे रिलेटेड कोई सैडनेस तो नहीं लेके चल रहा जिसकी वजह से कुछ सिर दर्द बना रहता हो। और सर यूटीआई 8th हाउस में नहीं जाएंगे? यूटीआई 8th हाउस में नहीं, बुध वाले केस में 7th में है, पर इसमें 7th और 8th ना आपस में क्वालिटी शेयर करते हैं। ठीक। अच्छा। जैसे जेनिटल ऑर्गन के जो रोग हैं, वो 7th से भी हाँ जी। देखते हैं, 8th से भी देखते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। पाइल्स है, कॉन्स्टिपेशन है, ये स्कॉर्पियन मरकरी में दिखता है। ओके। स्कॉर्पियन मरकरी है, मरकरी 8th हाउस, जेनिटल ऑर्गन भी देगा, कॉन्स्टिपेशन भी देगा, और क्या कहते हैं, हाथों में दर्द भी दे सकता है।
नॉन अच्छा। एक्टिव पर्सन। नॉन एक्टिव का मतलब वैसे सारे काम कर रहा है, लेकिन जहां एक्शन लेने की जरूरत है वह एक्शन नहीं ले पा रहा, बस सोच के टाइम खराब कर रहा है। अब बुध का 8th हाउस से लिंक आपको ऐसी यौन रोग भी दे सकता है। यौन रोग का मतलब इस टाइप के रोग जहां हमें अपने टाइप के लोग पसंद आने लगे, फीमेल को फीमेल पसंद आने लगे, मेल को मेल पसंद आने। क्योंकि मरकरी नपुंसक है। नपुंसक, हाँ जी। ठीक है ना। तो हाँ जी। नपुंसकता 8th हाउस में वो दे सकता है, 7th हाउस में भी दे सकता है, लेकिन मरकरी जो ये वाली चीजें होती है ना, गे और लेस्बियन वाली, ये भी क्रिएट कर सकता है। स्कॉर्पियन राशि में भी कर सकता है, 8th हाउस में भी। हाँ, लेकिन मरकरी का वो होना जरूरी होता है कि खराब होना जरूरी होता है। खराब। खराब होना जरूरी है। ठीक है ना। हाँ जी। अब सैगिटेरियस का यहाँ पर मेन नसों की बीमारी दे सकता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि बॉडी में कोई मेजर सर्वाइकल जैसे आ गया, या पैर की कोई नस है, sciatica जिसे बोलते हैं, sciatica नर्व है। ठीक है ना। यहाँ पे कोई नसों की बीमारी ऐसी होगी जो परेशान कर सकती है। कूल्हे में दर्द, हिप पेन, किसी भी वजह से, थाइज में पेन, तो वो चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन धनु राशि का बुध ना अजीब सी एक हरकत करेगा। वो अपने रिलीजियन के बाहर जाके शायद आस्था बना सकता है अपनी, और वहां पर जो उसको मानसिक रोग मिलेंगे ना, वो बहुत बड़े मिलेंगे। वो तो जुपिटर का हाउस हो गया ना, क्योंकि और जुपिटर के एंटी चलेगा, तो बुध एंटी। तर्कवादी है, इसको बाहर के रिलीजन में इंटरेस्ट आएगा, कनेक्ट करेगा अपने आप को 9 नंबर की प्रॉपर्टी से, उसमें ये बाहर के रिलीजन से कनेक्ट होगा। और वहां पर इसको जो ये नशा, और क्योंकि नौ अगर वो भी है, क्या कहते हैं आपका, हायर स्टडी। अब हायर स्टडी के नाम पे आपने ऐसी कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली जो कि आपके रिलीजन से आपको एंटी होना सिखाती है, और आपने देखा कि भाई यहाँ तो नशा मिल रहा है और बहुत सारी गंदी आदतें मिल रही है, और आप घुस गए। बाद में आपको पता चला कि ये तो मति भ्रम हो गई, और अब आप बहुत बड़े लेवल पे डिप्रेशन में जाओगे। तो धनु राशि बुध को, या 9 नंबर भाव के बुध को, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी बेवकूफी ना करें। 8 नंबर वाले बुध को क्या ध्यान रखना चाहिए कि अपनी जुबान को ना जितना हो सके चुप ही रख ले, क्योंकि बोलकर वो दुश्मन बना सकता है। ठीक है ना। सात हाँ नंबर जी। 7 नंबर का जो बुध है, उसे मोस्टली ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको ना क्या कहते हैं, जो जो भी उसके पार्टनर्स बन रहे हैं उनसे बहुत ज्यादा वाद विवाद में नहीं फंसना चाहिए, छोटा बन के रहे, फायदा रहेगा। ठीक है ना। छह, पार्टनर एज इन लाइफ पार्टनर भी और प्रोफेशनल पार्टनर्स भी। हर तरह के, क्योंकि कन्या में। उसका पार्टनर उसकी इज्जत बनाएगा या बिगाड़ेगा। बनाने पे हम्म। आएगा तो खूब बनाएगा, बिगाड़ने पे आएगा तो बिगाड़ेगा भी खूब, क्योंकि सब शब्दों की तो खेल है। हम्म। कन्या में फाइबर की बहुत जरूरत है, ऐसे लोगों को फ्रूट्स बहुत खाने चाहिए, मतलब पेट ठीक रहना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। 5वें भाव के अच्छा। पांचवें जो लियो वाला मैं बता रहा हूँ, उस ऐसे लोगों को पैशन फॉलो करने चाहिए, जैसे ड्राइंग हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, फॉलो करते रहना चाहिए, और उसी को अपना प्रोफेशन बना ले तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। लेकिन प्रोफेशन नहीं बन पाए क्योंकि बड़े सारे रीजन होते हैं, तो इन्हें कोई ना कोई क्रिएटिविटी करते रहना चाहिए। और ऐसे लोगों को ना, जैसे
कपल गॉड होते हैं ना, राधा कृष्ण हो गए, लक्ष्मी नारायण हो गए, सीताराम हो गए, इनकी बहुत ज्यादा मतलब पूजा करनी चाहिए। और ज्यादा बढ़िया रहता है कि अपोजिट सेक्स की करे, कोई मेल है तो उसे राधा रानी की पूजा करनी चाहिए, कोई फीमेल है तो जैसे तो शिव जी की, कृष्ण की कर सकती है, क्योंकि वो दिल नहीं तोड़ेंगे, वो ऐसे ही रहेंगे। ठीक है ना। हाँ जी। चौथे भाव का बुध है, इसे अपने घर की बातें बाहर नहीं बतानी चाहिए। ये सबसे ज्यादा बताते हैं। ये बता देते हैं। मतलब नियर फैमिली में भी इनको ज्यादा नहीं बतानी चाहिए। और ये क्या करते हैं, जो बताने की बात है वो नहीं बताएंगे, जो नहीं बताने की वो बता देंगे। तीसरा बुध जो है, उसे बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको लगने लगता है कि मेरी जो बहस है ना, ये मेरा हथियार है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन है, तो उसको लगेगा मेरा बहस मेरा हथियार है, तो बहस करने के लिए हर वक्त तैयार रहेगा, नुकसान देगा। ऐसे लोगों को खाना भी छोटी छोटी बाइट में खाना चाहिए। अच्छा। टोरस दूसरा जो बुध है, हाँ जी। ऐसे लोगों को ना अपने घर के अंदर, अपने घर के अंदर एक तो प्लांटिंग इनके लिए बढ़िया रहती है, और लोगों के ना खानों पे नजर नहीं रखनी चाहिए, और अपने खाने को नजर नहीं देनी चाहिए, मतलब क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। लेकिन दूसरे क्या खा रहे थे ये भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेकंड हाउस मरकरी और एट्थ हाउस हाँ मरकरी जी। दोनों खाने के पीछे बावले मिलेंगे। खाने का उनके सबकॉन्शियस से रिलेशन मिलता है। हम्म। तो अपना बताना नहीं, दूसरे का देखना नहीं, जो भी कर रहा है वो कर रहा है, नहीं तो वो चीज इनको आगे तक परेशान कर सकती है। खाने से रिलेटेड कई सारे इनके सबकॉन्शियस में इवेंट भी मिलते हैं। हम्म, ये बोलते भी हैं ऐसी बातें ना, कि वहां पे मैंने ये खाया था, वो आज तक याद है, इस तरह की बातें। लगन का मरकरी वाले को ना अपनी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लेके आगे आना चाहिए। डुअल पर्सनैलिटी इनको यहाँ पे नुकसान देगी, मतलब मरकरी के अंदर डुअलिटी है, लेकिन हाँ जी। एक जैसे नारद मुनि वाली क्वालिटी है ना, वो नहीं लेके चलनी, नुकसान देगी। कि इसके आगे इसके अच्छा बन गया, उसके आगे उसका अच्छा बन गया, नहीं, नुकसान दे जाएगी। तो इन्हें सिंगल पर्सनैलिटी यूज करनी चाहिए। हाँ जी। सिंगल पर्सनैलिटी, वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लेके आनी चाहिए। जैसे लगन में ये बुध आता है तो क्या बोलते हैं, हरा रंग यूज नहीं करना, लाल किताब में बोलते हैं ना, क्योंकि इसकी हाँ। क्वालिटी बढ़ा नहीं रहे, इसकी क्वालिटी कम करेंगे। और बुध के अंदर कौन। बहुत अच्छा वक्ता बैठा है, बहुत अच्छा, लेकिन अपनी वाणी से प्रभावित करना है, ना कि इधर उधर बात करनी है। मंगल और बुध जो है, वो मंगल के घर में गया है, जो सूर्य का एग्जॉल्टेड प्लेस है, दो मेल के घर में गया है, तो मेल बन के दिखाना है, मेल की तरफ ही। तो कौन से घरों में बैठा हो तो बुद्ध की क्वालिटी बढ़ानी नहीं है, कम करनी है? नहीं, बुध की क्वालिटी ना कहीं भी नहीं बढ़ेगी। कहीं भी नहीं बढ़ेगी। अच्छा। बुध की क्वालिटी कहीं भी नहीं बढ़ेगी, सिर्फ बैलेंस होती है। ठीक। नपुंसक ग्रह है ना, नपुंसक ग्रह की क्वालिटी हाँ कहीं भी जी। बढ़ा सकते हो। अब बुध का एग्जॉल्शन जो है वो छठे भाव में हो रहा है और 12वें में नीच हो रहा है, कि जो हाँ जी। जिंदगी की सबसे बुनियादी चीज है, जो बुध कह रहा है कि मैं वो भी नहीं हूँ, ना मैं मेल रहा ना मैं फीमेल रहा, मेरी सबसे बड़ी बुनियादी चीज नहीं है। तो बुध कह रहा है कि उस चीज को पहले समझ लो। रोटी कपड़ा मकान जितने भी बेसिक्स हैं, तो बुध जिस भाव में है ना, उस भाव का बेसिक समझना होता है, उस भाव की लग्जरी नहीं जाननी। बुध 12वें में नीचे, जैसे बुध 7वें भाव में है, तो पार्टनरशिप की का बेस क्या है, रिलेशनशिप का बेस क्या है, कि आपस में संबंध ठीक रहे।
उस लग्जरी सेकेंडरी, कि भाई तुमको मेरे को क्या प्रोवाइड करा रहे हो क्या नहीं प्रोवाइड, वो बात की बात है। पहले कम से कम दोनों जन हेल्दी तो ठीक, हेल्थ से तो ठीक रहे। हाँ जी। तो इस तरह से ना बुद्ध जिन भाव में है वहां का बेस पकड़ना होता है, बुद्ध ठीक हो जाता है। और सबसे पहले बेस ही हिलाता है, जब नेगेटिविटी आती है उस जगह का बेस ही हिलता है। ठीक है ना। अब हम बुद्ध पढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न। इसलिए रूट रूट चक्रा को भी इसीलिए हम ठीक रखते हैं। हाँ जी। रूट चक्र का है ना? मालिक भी बुद्ध और सूर्य माने गए हैं बुध है, लेफ्ट और राइट हाँ की जी। वजह से, लेकिन बुद्ध भी उसमें से एक है। अब बुद्ध शनि की राशियों में आ गया, इसमें कैप्रिकॉर्न मकर पहले ले लेते हैं। हालांकि शनि की हाँ दोनों जी। राशियों में बुद्ध एक दो चीजें लेके चलता है। एक तो उदासी की भावना, चिंता करना हर वक्त। उस चिंता की वजह से डाइजेशन भी हिल सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, चलते हुए घुटनों में दर्द भी हो सकता है उसके। वो कहते हैं हम बहुत लंबा भाग नहीं पाते, बहुत लंबा चल नहीं पाते, थोड़ा घुटनों में दर्द आ जाता है। कई बार चलते हुए उनको कहते हैं कि हमारे ना थाइज आपस में वो करती हैं, लगती हैं, तो हम ज्यादा लंबा नहीं ओके। चलते। ठीक है ना। और एक परेशानी, कैप्रिकॉर्न मरकरी में स्ट्रोक भी आ सकता है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सेस वर्क करके या एक्सरसाइज करके पेन फील होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि स्ट्रोक की एक गुंजाइश बन रही है। बट मरकरी जो एक्वेरियस में है, वो किस तरह से बिहेव करेगा, वो क्या करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को या तो कम करेगा, कभी तेज कर देगा। मतलब ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दे सकता है। बीपी हाई या बीपी लो भी। हाँ, वेरिकोज वेन्स। अब जब हाई बीपी या लो बीपी चल रहा होता है ना, हाँ जी। तो बॉडी पेन होता है, क्योंकि नसों में इतनी ताकत नहीं है कि बार बार संभाल सकें इन चीजों को। तो बॉडी पेन की दिक्कत भी हो सकती है। स्पाइनल, स्पाइन में भी, स्पाइन से संबंधित दिक्कत आ सकती है। स्पाइन के अंदर जो एक फ्लूइड होता है ना, हाँ जी। उसकी भी दिक्कत आ सकती है, स्पाइनल फ्लूइड्स की दिक्कत आ सकती है, ऐसा समझो। अब एक्वेरियस जो है ना, वो होती है क्या कहते हैं, जैसे जेमिनी होती है वैसे एक्वेरियस भी होती है, कनेक्टिविटी की राशि। हाँ जी। 3 नंबर तो कनेक्टिविटी हो गया, दोस्त हो गया। 11 भी कराती है, जो हमारे ग्रुप बनवाती है। तो बुध में, एसोसिएशन जो होते हाँ, तो एक्वेरियस बुध में ऐसे लोगों का साथ इकट्ठा नहीं करते जो मोह माया से दूर हैं। हैं। वैरागियों का, जैसे हम कहते हैं ना, साधुओं के साथ ना रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, डिजायर के हाउस में कहाँ क्या ले आया, योगी आ गया। जैसे मैंने एक वर्ड यूज किया, नपुंसक। लेकिन मरकरी के पास सबसे ज्यादा कॉन्शियसनेस है, क्योंकि सूर्य के नजदीक है। तो एक वैरागी, एक योगी, जो योगी योग के बारे में एक बात कही जाती है कि योग की जब परम अवस्था प्राप्त होती है इंसान को, तो उसको मेल और फीमेल में फर्क भी खत्म हो जाता है, वो सबको समान, इतनी समान नजरों से देखता है। तो वो भी बुद्ध है। लेकिन जब वैष्णव जीवन जीना है, जिंदगी आगे चलानी है, सोसाइटी में रहना है, तो ऐसे लोगों से ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं करनी। मिल लिए, सब कुछ कर लिया, बस चल दिया, वहां पे टिकना नहीं है। ठीक है ना। योगियों में, जिसमें स्पेशली जो ऐसे लोगों से ज्यादा जुड़ के नहीं रहना, जिनके ना घर गृहस्थी ना हो, आगे पीछे कोई बोलने वाला रोने वाला ना हो, तो मतलब ऐसे लोगों से ज्यादा नहीं कनेक्ट करते, वरना परेशानी ज्यादा बढ़ जाती। ठीक है। हाँ जी। मरकरी इन पाइसेस, पैरों के अंदर सूजन आ जाती है कई बार। फीट पैरालिसिस भी हो सकता है। ठीक है। एक बीमारी होती है फाइलेरिया। जिसमें पैर बहुत बड़े हो जाते हैं। हाँ जी। इसके अलावा
ऐसे लोग ना बहुत ज्यादा जब सोचते हो सुन हो जाते हैं। सुन क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कई बार बेसिक से बहुत दूर चले जाते हैं। लाइफ स्टाइल जीते जीते, लाइफ जीते जीते इनको कई बार ना बेसिक नहीं पता चल रहा होता चीजों का, वो हर चीज को बहुत बड़े पैमाने पे देख रहे होते हैं। मतलब छोटा काम भी वो बहुत बड़े पे ही देखना चाहते हैं। जैसे सपोज करो, एक छोटा सा कोई काम है, एक रोड पे एक छोटा सा स्टॉल डालना है, उनको वो भी कंपनी की तरह दिखाई देता है कि इसमें कुछ बहुत बड़ा होगा। तो वही सोच उनको वो कई बार हैंग कर देती है कि हर चीज बड़ी नहीं है, उसका बेस भी रखना है, क्योंकि अभी ये हवा वाले उसमें आ गया, 12वां अगर हाइट हो गया। तो हाइट्स। फिर हाँ जी। ये प्रॉब्लम हो जाती है कि ऐसा इंसान ना लिमिट नहीं तय कर पा रहा कि मुझे कहाँ पे जाके रुक जाना चाहिए। तो कहाँ जाना है, कितना जाना है, उसको मालूम नहीं है, लेकिन जाना है। तो सोचते सोचते वो हैंग हो जाएगा, और अगले दिन फिर दोबारा वो भागना शुरू कर देगा। तो वो भी एक बीमारी बन सकती है। तो 12वीं राशि में और 12वें बुध में एक बात कही जाती है कि आपको हमेशा गाइडेंस में रहना है। और ऐसे लोग जिस दिन गाइडेंस में आते हैं ना, उस दिन इनकी लाइफ ठीक हो जाती है। लेकिन जिस दिन रिबेलियन होके गाइडेंस तोड़ने की कोशिश करते हैं, चीजें खराब होनी शुरू हो जाती है। तो 12वें में तो बहुत जरूरी होता है, स्पेशली मीन राशि में हो या 12वें में हो, तो वो चीज होती है सर कि मीन राशि में हो, मीन हम्म। राशि में हो बुध, और 9th हाउस में भी हो, हम्म। और थर्ड थर्ड हाउस पे दृष्टि जाएगी ना, हाँ जी। अब तो हाँ, ये पैरों वाली, आपने बताया, अब ये तीनों को कनेक्ट कर दो। तीनों को कनेक्ट। हाँ। तीनों को कनेक्ट कर दो। सबसे पहले भाव बदलेगा, धर्म अच्छा नहीं लगेगा, हम्म। राशि की एक्टिविटी होएगी कि पैर आपके गलत जगह मुड़ेंगे, फिर इवेंट हैपन हो जाएगा। है ना? पहले भाव, हाँ जी। फिर राशि। लेकिन अगर भाव को भाव लाने का मौका ही नहीं मिल रहा, जैसे मैंने कहा मीन राशि है और ऑलरेडी कोई सिर के ऊपर बैठा है आके, तो भाव को भाव लाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि अब इनको ये रहेगा कि यार जवाब देना है। तो फिर उतनी उड़ान उड़ ही नहीं पाए ना। तो ऐसे लोग। 9th हाउस में है सर, आस्था से बाहर, मतलब रिलीजन भी चेंज किया हुआ है, किसी फीमेल की बात है ये, और हम्म। उसके पैरों में भी प्रॉब्लम है, और वो सेम, मतलब कोई भी काम उसको लुक्स वेरी बिग टू हर, हाँ, वो अपनी सोच में उसको बड़ा बना देंगे, जिसकी वजह सोच से में। एक्शन में नहीं आएगा। और आ भी गया तो वो ज्यादा दिन ना चल के वो घाटा दे जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बुद्ध की आपको एक क्वालिटी बताई थी कि ये सही और गलत की पहचान नहीं कर पा रहा। पहचान नहीं करे। इनको कोई काम दिया तो ये सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट देख रहे हैं, उसके पीछे का नफा नहीं, वो नुकसान नहीं देख रहे कि ये भी तो चुनौतियां आएंगी, वो नहीं देख रहे, तो ये दिक्कत आ जाती है। तो ये जो चीजें बता रहा हूँ ना, इनको जितना आप सुनोगे ना, फिर आप लगा के देखोगे तो समझ में आएगा कि भाई राशि, हाउस, सामने वाला हाउस, इन चीजों को कनेक्ट कर दो, पता चल जाएगा। 7th हाउस, कैप्रिकॉन राशि, ठीक। उदासी, कॉन्स्टिपेशन, शनि की राशि में आ गए। शनि की राशि। हाँ जी। और ये परेशान किसको करेगा? पार्टनर को। ये पार्टनर को भी परेशान कर सकता है। ठीक है ना? हाँ जी। या जो 7th हाउस की चीजें हैं उस पर भी लगा दो, तो कई तरह से लगेगा। मतलब 7th हाउस, उदासी की भावना आई और लगन पे चला गया, मतलब सिर दर्द या हद से ज्यादा जो थिंकिंग है वो चलता रहेगा, दिमाग चलता ही चला गया। एक और लगाते हैं सर, टॉरस में है अगर, हाउस 11th हाउस, हम्म। तो दृष्टि देगा 5th हाउस को। दृष्टि देगा 5th हाउस को। हाँ जी। और मेडिकल में मैंने बताया था कि भाई दृष्टि भी उठा सकता है, ये चीज ध्यान उठाते हैं। हाँ रखना। जी। ठीक है। हाँ जी। तो एक तो क्या कहते हैं, बॉडी पेन। अच्छा, जब मैं बोलता हूँ रीढ़ की हड्डी,
रीढ़ की हड्डी का काम होता है बैलेंसिंग बनाना बॉडी की। हम्म, और 2 नंबर राशि कमाई की है, फैमिली की है, कि फैमिली की बैलेंसिंग बना पा रहा है ऐसा इंसान। भाई अपनी फैमिली को ढंग से पाल पा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं पार्टनर ऊपर ज्यादा चढ़ रहा हो, या कोई दोस्त को इसने इतना बड़ा बना लियो कि वही मेरी लाइफ में ठीक चलेगा। दोस्त हो सकता है, कोई बड़ा भाई बहन भी हो सकता है, ठीक है ना, वो लाइफ को हाँ प्रभावित कर जी। रहा हो। ठीक है ना, तो ये चीज आएगी। हाँ जी। और वही चीज उसको पागलपन की उस पे लेके जा रही हो, हद पे। मतलब कि बात करके लगे कि इसको कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा, कितना भी समझाने की कोशिश करो लेकिन इसको समझ क्यों नहीं आ रहा, तो वो चीज फील हो सकती है। क्योंकि बुद्ध 5वें भाव पे जब उसकी पड़ रही है तो इसका मतलब पागलपन वाली चीज आ सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कोई, अब ये बात है ना, ये कितने साल का, अब ये भी कोई नया बच्चा है तो सेक्सुअल कोई अर्ज भी हो सकती है। और उम्र का होगा तो कमाई के लिए हो या कोई और चीज हो सकती है। हाँ जी। सर नाइन्थ जैसे एट्थ तक हमने किया था, एट्थ में जुबान को कंट्रोल करना है, नाइन्थ में क्या? 9th में तो अपने धर्म को पकड़ के बैठना है, सबसे जरूरी होता है। ये धर्म चेंज कर लिया तो फिर इनका चार्ट आप एक तरह साइड ही रख देना। मरकरी। टेंथ में? 10th में, 10th में जो ये है क्या कहते हैं आपकी, 10th में जुबान का ध्यान रखना होता है। जुबान का ध्यान, या ऐसे समझो कि 10th राशि जो है वो प्रोफेशन की राशि है, आपके कर्मों की राशि है। अब ऐसे हाँ इंसान जी। को एक ही जगह फोकस करना ज्यादा बढ़िया रहता है, रादर देन कि बहुत सारी चीजों को हाथ में ले ले। क्यों, ये कमिट तो सबसे कर देगा कि मैं भी ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा। अच्छा, मरकरी के लिए ऐसी जगह है कि वो कर भी सकता है लेकिन इतना सारा बर्डन नहीं उठा सकता वो। अब उसने क्या किया, मल्टीपल फोकस कर दिया अपनी डुअलिटी, डुअल नेचर की वजह से। तो उसको एक आध जगह ही दिमाग में फोकस करना होता है। मतलब जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, काम में मल्टीपल जगह फोकस कर दिया, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, आता भी है लेकिन करना नहीं। 11th हाउस में मैंने बता दिया कि ऐसे लोगों से नहीं जुड़ना जिनके आस नहीं पास जो। कोई रोने वाला ना हो, उनको परवाह ना हो किसी की। ऐसे लोगों से जुड़ना जिनकी गृहस्थी हो और उनको अपनी गृहस्थी की चिंता भी हो। मरकरी पाइसेस या 12वें में हमेशा अपने सिर के ऊपर किसी को रखना गाइडेंस में रहना। है। तो मरकरी पाइसेस में हो, अगर यही इंसान घर में सबसे बड़ा हो तो किसकी गाइडेंस में जाए? ये रूल कई बार आता है कि अगर घर का मुखिया ही बुध 12वां वाला है, हम्म। ठीक है, तो हाँ जी। उसकी गाइडेंस में नहीं आना चाहिए। उस पहले इंसान की गाइडेंस में नहीं आना। उस इंसान की गाइडेंस में नहीं आना, इवन उस इंसान को पहले किसी को अपने वो बना लेना है, मेंटोर। लेकिन एक दूसरा रूल भी बता देता हूँ, बुध अगर किसी मेल प्लानेट के साथ बैठा है तो ये रूल कम हो जाता है, अच्छा। नलीफाई भी हो सूर्य जाता के साथ बैठा? है। किसी भी मेल प्लानेट के साथ, सूर्य के साथ, मंगल के साथ, या गुरु के साथ। लेकिन गुरु के साथ बुध का बैठना कई बार थोड़ी सी एक कॉन्ट्रडिक्शन करता है कि बुध गुरु से लड़ता है, इंफॉर्मेशन और ज्ञान आपस में लड़ते हैं। सूर्य के साथ नहीं लड़ता, शनि के साथ नहीं लड़ता, मंगल के साथ भी चुप हो जाता है एक बार। तो ऐसे इंसान, अच्छा एक ही घर में 2 बुध 12 हो जाए, वो बड़ी खतरनाक स्थिति होती है। हस्बैंड वाइफ ही बुध 12 हो जाए दोनों, बहुत मुश्किल से घर चलेगा। दोनों में से जब भी आप कभी किसी का ऐसे वो देखो, हाँ जी। क्या कहते हैं, मैच मेकिंग, तो दोनों में से एक का बुध अच्छा होना जरूरी होता है, वरना लाइफ बहुत आगे नहीं चल पाएगी। दोनों में दोनों ही पागल हो गए तो बड़ी दिक्कत आएगी। एक समझदार। समझदारी नहीं रह जाएगी। हाँ।
तो नसों की बीमारी अगर किसी को बनी ही रहती है तो उसकी कुंडली में बुध अच्छा है या बुरा है इस बात की कोई वैल्यू नहीं है, बुध खराब ही है, या उसने अपने कर्मों के द्वारा अपने एनवायरनमेंट के द्वारा बुध को खराब कर लिया। ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं कि बुध बीमारी कारक कब है। कब देगा ना। हम्म। पर अभी आपने बोला कि एनवायरनमेंट के हिसाब से खराब कर रखा है, तो ऐसा कोई उपाय तो हम बाद में पढ़ेंगे, बट एनवायरनमेंट से हम बुद्ध को कैसा अच्छा रखते हैं? एनवायरनमेंट से सिंपल सी बात है ना, अगर कोई पर्सन सुबह पार्क तक जा सकता है चल के, अच्छा। घूम सकता है, तो वो उसको ठीक मिल रहा है, लेकिन उसको हिलने को ही नहीं मिल पा रहा। अब जैसे कई क्लाइंट आते हैं जो ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ 6 महीने से बर्फ ही पड़ रही है, वो कह रहे हो हम बाहर निकल ही नहीं सकते, मतलब ही नहीं बनता। अब बताओ उनका क्या ठीक करे। और वहां पे वो कह रहे हैं कि हम हमारे बच्चे के अंदर कोई दिमागी प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें तो नहीं मिल रही ना काफी चीजें करने के लिए। ये चक्कर हो मतलब वॉक जाए। ही करें तो भी ठीक होगा हाँ, बुद्ध? नसें तो चलेंगी ना, प्राण शक्ति चलेंगे। फेफड़ों को पूरी मिलेगी, लंग्स को। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हाँ जी। ऑक्सीजन अच्छे से लेना। तो कई बार हमें ओके। वो नहीं मिल पाता चाहे किसी भी वजह से। तो बुध जब अपनी नीच राशि में हो या अपने जो दुश्मन है चंद्रमा, इनसे कोई रिलेशन बना के बैठा हो, तो बुध बीमारी कारक बनता है। चंद्रमा के से संबंध का मतलब ये है चंद्रमा के साथ हो, चंद्रमा के नक्षत्रों में हो। चंद्रमा के 3 नक्षत्र हैं, रोहिणी, हस्त और श्रवण। इन नक्षत्रों में बैठा हो या चंद्रमा की राशि में हो तो बीमारी कारक है। या बुध कुंडली में नीच हो। नीच का मतलब है अपने मीन राशि में, बुध 12वें में नहीं, मीन राशि में। मीन राशि। ठीक है ना। हाँ और जी। जो कुंडली में नेचुरल वो माने जाते हैं दुष्ट दुष्ट स्थान, 6 8 12, छठे में जबकि एग्जॉल्टेड है, लेकिन फिर भी बीमारियों के मामले में काउंट करोगे, ध्यान रखना। जैसे काफी लोग क्या कहते हैं 12वां शुक्र बहुत अच्छा है, तो 12वें शुक्र में भी बीमारी काउंट होती है शुक्र से रिलेटेड। ठीक है, तो इस चीज को मत छोड़ना। 6 8 12 अपनी प्रॉपर्टी दी मैंने, नहीं मानेंगे। 6 8 12 के लॉर्ड के साथ बैठा हो कुंडली में, या बुध 6 8 12 के लॉर्ड के साथ बैठ जाए, या खुद ही 6 8 12 में बैठ जाए। ठीक है। हम्म, हाँ आ, जी। या 6 8 12 का लॉर्ड बन जाए। अच्छा। उसका लॉर्ड। और कई बार बुध ना वो भी करता है, क्या कहते हैं, जिसकी दशा चल रही है उससे एंटी हो जाए, उस ग्रह का एंटी हो जो बुध के दुश्मन है, तो भी अपनी प्रॉब्लम दे जाता है। मतलब जुपिटर मून की अगर दशा चल रही है तो बुध हम्म। से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हाँ, बुध अपनी अंतर्दशा में वो चीज क्रिएट कर देगा, मतलब पता ही नहीं चलने देगा। ठीक है, जैसी दशा जाएगी वो चीज ठीक कर सकता है। ठीक है ना। तो ये हाँ जी। मेनली क्या है कि आपको बुध को समझना पड़ेगा, और पोजीशन देख के ट्रीट भी कर सकते हैं, मतलब बुध की बीमारियों को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन बुध की बीमारियां जो ये फीमेल प्लैनेट होते हैं ना, चंद्र बुध और शुक्र, इनकी बीमारियां मोस्टली हमें एनवायरनमेंट की वजह से मिलती है, एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल की वजह से। और जो मेल प्लैनेट हैं, सूर्य, मंगल, गुरु, शनि, ये कहीं ना कहीं हम पीछे से लेके आए होते हैं। तो और जो इस एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल से प्रॉब्लम है वो क्योरेबल है। हाँ, जैसे बुध की जितनी भी बीमारी है, तो मैंने अभी आपको एक बात बताया कि ना चंद्रमा के नक्षत्र देख लो, हम्म, यानी सिंपली मैं इंडिकेट करने की कोशिश करो कि माता का हाल जान लो। जैसा माता का हाल वैसा आपकी कुंडली का बुध। अच्छा। हम्म, वो आपकी कुंडली का बुध बन जाएगा। माता का हाल मतलब माता की हेल्थ या कि माता के साथ आपके खुद के रिलेशन? सब कुछ काउंट करोगे, माता का बिहेवियर, माता के हालात, हमारे उनसे रिलेशन,
और उनका खुद का जो लाइफस्टाइल का तरीका है वो हमारे बुद्ध के हालात बता सकते हैं। ये ध्यान रखना कि वो चीज़ वहां से कनेक्ट होती है, कि पता चले उनके कुछ चीज़ ऐसी है जो हमारे साथ चल रही है। काफी लोग कहते हैं कि भाई हमें ट्रॉमा ही अपनी मदर से मिला पड़ा है। ठीक है ना? तो ये चीज अच्छा। हमें चेक करनी चाहिए। ठीक है ना? तो ये बुध का हमारा चैप्टर खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे जुपिटर को। ठीक है।